Friend, my name is Mohsin Sayyed and welcome to our उड़ान Academy. तो what we are going to study today? आज हम क्या सीखने वाले? आज हम सीखने वाले हमारा अगला पार्ट हिस्ट्री एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हमने देखा था। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस आवर फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट टॉपिक। ओके, याद रखिएगा एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th हिस्ट्री, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। चलिए देखते हैं हमारा क्या ओवरव्यूज रहेगा, क्या पर्सपेक्टिव आज के इस लेसन में है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम आवर न्यू पॉइंट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, यूरोप के बारे में। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम टू फोर्स विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो पहला राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी, राष्ट्रवाद की जो संकल्पना की गई थी, वो पहली बार, अगर आपको याद होगा, इन अवर 9th स्टैंडर्ड, इन अवर स्टैंडर्ड 9th वी डिस्कस इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि दिस फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, क्या है क्लियर एक्सप्रेशन? नेशनलिज्म। ये जो संकल्पना थी, दिस कंसेप्ट वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1789, हाउ दैट all the things were started in French Revolution, the society emerged and the various point and over points were discussed already भी. Okay, so it was the first clear expression, ये बात तो clear है. Then what happened? Political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution lead to the transfer of sovereignty from monarchical body to French citizen. अब क्या होगा? अब क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो रिवॉल्यूशन के थ्रू चेंजेस आए थे सोसाइटी में, एक तरफ संवैधानिक चेंजेस और राजनीतिक चेंजेस आ गए थे। हमने देखा था कि रिवॉल्यूशन आने की वजह से कौन कौन सी नई नई चीज़ें आ गई थी। पीपल डिमांडेड टू एबॉलिश द मोनार्कियल फॉर्म एंड डिमांडेड टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी के चलते जो चेंजेस, पॉलिटिकल और संवैधानिक जो चेंजेस आ गए थे, अब उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ? सॉवरेनिटी आ गई। जो मोनार्कियल फॉर्म, प्रभुसत्ता, अभी प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता क्या है? व्हाट इज दिस? जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी, जो राजा था वहां का, वो प्रभुसत्ता था। अपने दिल में जो आए वो रूल्स एंड रेगुलेशन, आदेश वो देता था। वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, ही कंटिन्यूसली चेंजिंग द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जाके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड संवैधानिक चेंजेस जाके, अब ये प्रोसेस की वजह से क्या हुआ? अब जो सत्ता थी, अब जो पावर थी, वो किसके हाथ में चली गई बेटा? यस, ऑफ कोर्स, अब वो पावर, वो सत्ता चली गई लोगों के हाथ में। ठीक है, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? गॉट इट? अब यहाँ पे क्या हुआ? द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड फादरलैंड, ला पात्री एंड ला सिटोइन, द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सिटोइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये आइडिया क्यों हुआ और ये क्या था? अब ये ला पात्री क्या था कि पितृसत्ता या पितृभूमि, जैसे हम मानते हैं ना हमारे देश को भारत भूमि, भारत माता है हमारी भारत देश, तो उसी प्रकार से क्या माना गया? यहाँ पे एक आइडिया निकाला गया, एक कंसेप्ट निकाली गई। अब ये कंसेप्ट, ये आइडिया क्यों निकाला गया? इसकी वेरियस वजह थी, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना था? दैट पीपल वांट्स टू बी कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी थी पूरे लोगों की, पूरे लोगों को जमा करना था, पूरे देश, पूरे फ्रांस से होते होते यूरोप तक। सो दैट्स वाई द आइडिया ऑफ ला पात्री इंट्रोड्यूस, मीन्स फादरलैंड। ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम जिसको हम बोलेंगे। नेशनलिज्म हमने देखा ना, नेशनलिज्म क्या है? देश प्रेमी जो होते, देश प्रेम है नेशनलिज्म। देन एंजॉइंग या ला सिटोन मतलब सिटीजन्स, वहां के लोगों को देश प्रेम जगाने का ये काम किया गया, टू सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ओके, वेरी गुड, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में। एम्फेसाइज द नेशन यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे क्या होगा? अब जो ये ला पात्री, ला सिटोइन है, अब जब लोग एक आएंगे तो एक कम्युनिटी तैयार होगी, कम्युनिटी एक देश तैयार होगा, एक देश तैयार होगा तो सारी चीजें स्मूथ वर्क होगी। देश में जो नेशनलिज्म चल रहा है, जो राष्ट्रवाद चल रहा है, उसको क्या होगा? एक नया मोमेंटम। कब मिलेगा बेटा मोमेंटम? जब सारे लोग एक छत के नीचे आके चीजें शुरू करें, जहां पे दैट कॉल्ड इक्वल और सेम आइडेंटिटी। ओके, सेम आइडेंटिटी, इक्वल आइडेंटिटी, ऑल थॉट्स आर इक्वल्स टू गिव द न्यू मोमेंटम। ठीक है, यहां तक चीजें। देन फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। पहले तो ये चीजें इक्वल, यहाँ पे चीजें शुरू हो गई। जब यहाँ पे चीजें शुरू हो गई थी यहाँ पे, उसके साथ में एक चीज क्या की गई?
इंट्रोड्यूस फ्रेंच फ्लैग, जो पहले का ध्वज था, झंडा था, उसको फेंका गया और यहाँ पे अब क्या किया गया, एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस, ध्वज या झंडा इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ला पात्री, ला सिटोइन, क्योंकि लोग अपने देश के बारे में प्रेम कर सके, अपने देश से प्रेम कर सके और एक भी आ सके, यूनिटी भी आ सके, यूनिटी भी हो लोगों में, एकात्मता भी हो, इसलिए न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस। देन द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजंस एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। अब इफ यू रिमेंबर, वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर स्टैंडर्ड 9th इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ई स्टेट, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट, हमने ये तीनों ई स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब जो ये ई स्टेट होते थे ये क्या थे, हम शॉर्ट में समझेंगे, नोबेलिटी, क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमन पीपल, ठीक है। अब इनके क्या होते थे बेटा, यस वेरी गुड, अब इनके जो होते थे ई स्टेट जनरल्स होते थे। अब यहाँ पे क्या गया, व्हेन दिस चेंजेस वेर कमिंग आउट, जो पॉलिटिकल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आने लगे, अब और एक चेंजेस इसमें क्या आ गए, दैट दिस कंसेप्ट वेर रिमूव। अब गवर्नर जनरल, सॉरी, अब जनरल, ई स्टेट का जो जनरल रहेगा अब वो जनरल नहीं रहेगा, उसका रीनेम किया गया, क्या उसका नाम, नेशनल असेंबली स्टैब्लिश की गई। आपको अगर याद होगा हमने पढ़ा है नेशनल असेंबली, अब नेशनल असेंबली स्टैब्लिश की गई और जो नेशनल असेंबलीज के मेंबर होते थे अभी ये कैसे चुने जाएंगे, दे आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल सिटीजन। ओके, अगर आपको याद होगा कि हम किस तरह से जनरल्स, ई स्टेट जनरल वेर इलेक्टेड इन द पास्ट, किस तरह से दैट कॉमन पीपल और द सिलेक्टेड पीपल वेर देयर, 300 पीपल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट, फ्रॉम द सिलेक्टेड पर्सन एंड सिलेक्टेड पीपल आर इलेक्टेड। But now the system were changed due to the constitutional changes and the generals or assembly members are elected by the peoples now. Okay, यहाँ तक चीजें। Now new hymns were composed and oaths taken and martyrs commemorate all in the name of the nations. अब क्या चीजें होने लगी, अब चीजें यहाँ पे एक होने लगी कि इन सारी चीजों के लिए और चीजें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई, नई नई कस्में खाई जाने लगी, नई नई ओथ्स लिए गए, कस्में ली गई और साथ ही में स्मृतियाँ की गई या तारीफें की गई जो कमेमोरेट थे, और साथ में जो मर्टियर्स थे, जो शहीद थे, उनके बारे में भी बातें होने लगी, उनके भी मान सम्मान की बातें होने लगी, उनके बारे में भी होमेज देने लगे लोग। यहाँ तक चीजें समझ में आई। आई होप सो दिस पार्ट यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, एक ही कानून बनाया गया सारे लोगों के लिए, जो भी सिटीजन्स थे उन सभी के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाई गई, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था सभी के लिए समान, कोई नीच ऊंच नीच नहीं था, जेंडर डिस्क्रिमिनेटी पे आधारित था, जैसा हमने देखा था ना, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट। अब यहाँ पे सभी के लिए समान कानूनी व्यवस्था बनाई गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश, अब जो टैक्सेस थे, जो व्यापारियों को कर अदा करने पड़ते थे, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश, जो भी आयात पर, भूभाग क्षेत्रों पर दे ट्रैवल एंड दे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड देयर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोडक्शन, उनको कई ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ चुके थे, अब उसको मिटाने के लिए जो टैक्सेस, वेरियस टैक्सेस, दे ऑल टैक्सेस आर एबॉलिश एंड 2 और 1 ओनली इंट्रोड्यूस, जैसे जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स आज हम बोलते हैं ना, तो उसी तरह समझिए कुछ हद तक कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई एंड एबॉलिश यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे अडॉप्टेड क्या किया गया, यूनिफॉर्म मेजर्स एंड वेट सिस्टम। अब मान लीजिएगा वेट सिस्टम मेजरमेंट, आज तो हमको पता है कि हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो मान लीजिए शक्कर हम लेने गए, 1 किलो शक्कर चाहिए, 1000 ग्राम, आधा किलो शक्कर चाहिए हमको, 500 ग्राम, हमको आज पता है। अब लेकिन उस समय क्या होता था कि जैसे हम सोलापुर में है, मैं 5 किलो शक्कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 किलो में शक्कर ले रहा हूँ 1000 ग्राम। यही शक्कर अगर मान लीजिए आप सातारा सांगली में खरीद रहे हैं तो मान लीजिएगा वो 200 ग्राम होगी, 500 ग्राम होगी, 400। तो वेट सिस्टम क्या है, अभी चेंजेस हैं, इक्वल है क्या, नहीं है। तो दैट सेम प्रॉब्लम वेर ऑकर्ड ड्यू टू ऑन दिस era एंड टू fulfill these problems they started to new introducing uniform system of weight and measurement। वेट के लिए भी वैसा ही किया गया और वजन के लिए भी सभी भूभाग जो क्षेत्र थे फ्रांस के, इक्वालिटी लाई गई। अंडरस्टूड, आई होप सो यू अंडरस्टूड। देन फ्रेंच लैंग्वेज प्रोमोटेड बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। देन व्हाट दे डिड, अब देखिए ये सारा जो लास्ट सिटोइन की बात कर रहे हैं ना, एक नेशनल यूनिटी की फॉर्म कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो अब जब बात कर रहे हैं नेशनल यूनिटी फॉर्म करने की, तो अब वहां पे क्या होना चाहिए,
फ्रेंच लैंग्वेज जो संस्थानिक या स्थानिक जो भाषाएं थी उनको हटाया गया और प्रमोटेड किया गया। और फर्स्ट रेफरेंस क्या, प्रेफरेंस किसको दिया गया, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट दिया गया, क्योंकि किसी भी देश का विकास होने में एक लैंग्वेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप एनी नेशन, सो दैट्स व्हाई बिकेम कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज हो गई फ्रेंच, सभी लोगों तक पहुंचाए। और कई फिलोसोफर्स का ऐसा मानना था कि फिलोसोफर्स जो अपने प्यारे प्यारे आइडियाज आप तक पहुंचाते हैं ना, हम तक, हाँ, उनको कहते हैं फिलोसोफर्स। मैंने पहले भी कहा, फिलोसोफर्स का ऐसा मानना था कि लोगों तक उनकी भाषाएं पहुंचाओ, भाषाएं उनको एक नई दिशा या नई राह देती है। देन वी दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट देयर नेशन, सो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स व्हाई इन फ्रांस द फ्रेंच इंट्रोड्यूस एंड बिकेम अ लैंग्वेज, नेशनल कॉमन नेशनल लैंग्वेज। ओके, क्लियर ये बात? ओके। देन रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन to liberate the people of Europe from despotism. Now point to be noted, despotism, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक, तानाशाह शासक था। अब यहाँ पे रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारक थे, इनका क्या मानना था, ये क्या बोल रहे थे कि जो ये नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं हम, डिक्लेयर दैट इट वाज अ मिशन, हमारा ये मिशन है और हमारा ये सौभाग्य है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हम लिबर्टी मतलब स्वातंत्र तक हम पहुँच रहे हैं, दैट वी आर नाउ ऑन द फेज ऑफ फ्रीडम। एंड ये जो था डिस्पोटिज्म, जो था डिस्पोटिज्म, निरंकुश शासक के अलावा, जैसे हम प्रभु सत्ताक की बात हमने की थी, निरंकुश शासक था, अब निरंकुश शासक, उस शासक से हम दूर होकर हम अपनी एक संविधान या अपना देश, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे, हम बनाएंगे। बस ये यहीं तक था? नो, ये इनका बोलना ये था कि वी आर द पीपल दैट स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक तो ये फ्रांस में थे। वी आर द पीपल टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ओवरऑल इन फ्रांस, सॉरी ओवरऑल इन यूरोप नेशन, जैसे हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इटाली हो गया, जो भी छोटे और भी देश थे। यहाँ तक क्या होने लगा कि जो फ्रांस का जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था ये स्प्रेड हुआ। अब जब ये स्प्रेड हुआ तब हुआ क्या, जब इन देशों तक की दिस आइडिया वेंट आउट, देन व्हाट हैपेंड, न्यू स्प्रेड सिटीज यूरोप। जब ये नए आइडियाज, नेशनलिज्म के नए नए आइडियाज जब यूरोप के अलग अलग सिटीज में पहुंचे, देन स्टूडेंट एंड मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल फाउंडेड जैकोबिन क्लब। स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास पीपल, छात्रों ने, और वो मध्ययुगीन लोग जो मध्य हमने पढ़ा ना, मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल्स, दे फाउंडेड जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब क्या है, आपको याद होगा कि हमने 9th में पढ़ा था। जैकोबिन क्लब क्या है, एक संगठन है जहाँ पे लोगों ने लास्ट में क्या किया था, एकजुट आए एंड दे फाउंडेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब वो कई सारा बड़ा था कि किस तरह से उन्होंने एबॉलिश किया मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, फिर लुइस 16 को किस तरह से अरेस्ट किया, और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, हमने पढ़ी है इसके बारे में। तो दे फाउंडेड द जैकोबिन क्लब, ओके। एंड देन द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब ये जो फ्रेंच आर्मी थी, ये फ्रेंच आर्मी जब नेपोलियन के अंडर में, जब ये डिक्टेटरशिप हो रहा था, सारी चीज़ें चेंजेस, जब नेपोलियन के अंडर में ये आर्मीज थी, तो ये आर्मीज ने ही ये नेशनलिज्म के आइडिया को अब्रॉड तक पहुंचाया, मतलब दूसरे दूर दराज के देशों तक ये राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की संकल्पना इसको पहुंचाई। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। हमने पढ़ा कि किस तरह से रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, है ना, स्प्रेड किस तरह से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दूर दराज तक स्प्रेड फैलने लगा। ठीक है, तो हमने देखा पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से क्या हुआ, प्रभु सत्ताक चली गई, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई, है ना, और लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया, लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, दे स्टार्टेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड द ला पात्री, अडॉप्ट द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सिटोन, पितृभूमि, जैसे मदरलैंड, फादरलैंड इन्होंने बोला, जैसे हम मदरलैंड मानते हैं। देन एम्फेसाइज द नेशन यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स वहाँ पे दिए गए, समुदाय कलेक्ट आने के लिए, सारे लोगों को एकजुट एक छत्र छाया के नीचे आने के लिए। देन फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस। सो ओवरऑल वी डिस्कस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रेंच एंड द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच। ओके, यस, तो आज के लिए हम रुकते हैं यहीं पे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। यस, आपका अपने परिवार का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली। ओके, थैंक यू वेरी मच।